आज का हम लोग का आ, आज का हम लोग का माने कि कुछ नई चीज को सीखने से पहले पुरानी चीज को नई तरीके से हम लोग आज देखेंगे। जैसे हम लोग सबसे बिल्कुल पहले, सही। हाँ हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? ट्रेंड लाइंस। ठीक है, तो जब ट्रेंड लाइन देखे थे तो हम लोग को ये दिखा था कि हम लोग ट्रेंड लाइन खोज रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग के दिमाग में थी, जो अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ एक ऐसा भी ट्रेंड लाइन होता है, कुछ एक ऐसा भी लेवल्स होता है जो कि परमानेंटली काम करता है। जैसे अगर ये निफ्टी का इंडेक्स आप लोगों को दिख रहा है, निफ्टी का इंडेक्स पे हमको क्या करना है कि अगर हम इसको डे वाइज मार्क कर लें। ठीक है, ये देखिए, अभी ये आप देख रहे होंगे मेरे इस चार्ट पे, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 1 दिसंबर को एक हाई लगाया था निफ्टी। 26,335 का ये हाई था। उस हाई को ये 2 जनवरी को आके तोड़ दिया, यानी अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया। तो अब ये 26,340 पे आ गया है। तो इसको हम उठा करके अब यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट्स 26,340। इसको डन कर दिए तो अब मेरा एक मार्क लग गया कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जी। ट्रेंड लाइन है। क्यों ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है? कि जब जब भी अपने ऑल टाइम हाई को निफ्टी अप्रोच करता है तो तुरंत वहां से नहीं भागता, वहां से गिरता है वो। मैंने ये पुराना पैटर्न ऑब्जर्व किया हुआ है। अगर इसको हम लोग ऐसे करके देखें कि ये डे टाइम पे, ये देखिए, जब 2 दिसंबर को ये अपने ऑल टाइम हाई पे गया था तो वहां से ये गिरा था। फिर उसके पहले अगर हम देखें तो ये भी इसका उस समय का 20 नवंबर का ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ से ये गिरा था। माने जब जब वो हाई लगाता है तब तो वो वहां से एक बार रिट्रेस करता है, गिरता है। अभी हम आप लोगों को क्या बताना चाह रहे थे, आप लोग से हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी कैंडल का एक ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है और क्लोज होता है। तो ये जो ओपन और हाई है ना, ये हम लोग का बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। जैसे कि ये अगर पिछले दिन का हम देख लें, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ये इसके हाई पे और ये इसके लो पे, दो ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आप बताइए कि अगले दिन जब मार्केट खुला है, अब इसको फिर हम क्या करते हैं? हम लोग 5 मिनट पे या 3 मिनट पे ट्रेड करते हैं या 15 मिनट पे, हम इसको 5 मिनट पे ले आते हैं। अब ये आप लोग को दिख रहा है कि ये पिछले दिन के लो पे, माने कि ये जो पिछला दिन का लो था उसके आसपास कितनी बार आकर के ये ट्रेड किया। देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे खुला 2 जनवरी को, खुलते के साथ ही पिछले दिन के लो के आसपास गया। लो के आसपास पहुंचने के बाद वो वहां पे उसको कुछ रेजिस्टेंस मिला, वहां से फिर वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये कल का हाई और कल का लो, माने किसी भी, नॉट ओनली निफ्टी, किसी भी स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का हाई और लो अगले दिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिर से इसको थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जैसे कि देखिए, अब उस दिन से हम एक दिन और पीछे चले आते हैं। ठीक है, ये जो लेवल था हम वहां पे ड्रॉ किए थे, इसको यहाँ पे ले आइए शिफ्ट करके, और इसको यहाँ पे ले आइए शिफ्ट करके। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं 31 दिसंबर को हम किससे कंपेयर करेंगे? 1 जनवरी से। 31 दिसंबर को हम कंपेयर करेंगे 1 जनवरी से। ठीक है, ये 31 दिसंबर का लेवल था। 1 जनवरी को देखिए मार्केट कितनी बार जाकर के अपने पिछले वाले दिन के हाई से लौटा है। दिख रहा है? माने ये 31 तारीख का हाई था, और अगले दिन जब मार्केट इस हाई पे आया है तो एक बार लौटा है, 2 बार लौटा है, 3 बार लौटा है, 4 बार लौटा है। माने कई बार उस पे तो, इससे सिर्फ इतना ही मेरा कहना है कि पिछले दिन का जो ओपन हाई और लो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है हमारे लिए। जैसे अगले दिन ये सपोर्ट का काम किया था, नीचे से रिजेक्ट हुआ था, आज के दिन में ये ऊपर से रेजिस्ट हुआ है। तो ट्रेंड लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन हम लोग को ड्रॉ करके रखना है। जैसे ये 1 तारीख का था, ये तो हम लोग प्रीवियस डे का हाई को लो को मार्क कर लिए। लेकिन पहली बार जब मार्केट एक लो बनाया तो इस लो को आप उसी समय मार्क कर लीजिए।
अब इस लो पे देखिए दोबारा मार्केट यहाँ पे आया और यहां से आकर के एक पैटर्न दिखाया और यहां से ऊपर चला गया है। और फिर जब मार्केट तीसरी बार आया तो फिर देखिए उसी लेवल से उठ के गया है। हम्म। है ना। यहाँ पे पहली बार जब लो लगाया तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा लिए। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहली बार जब हाई लगाया तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में, इस जगह पे वहां पे एक हम हाई भी लगा लिए। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए हम हाई लगा लिए इसका। ठीक है, फिर एक यहाँ पे लो लगा लिए। तो अब जब मार्केट दोबारा आता है उस लेवल पे, देखिए पहली बार जब हम इसका हाई लगाए तो दोबारा जब आया तो यहाँ से रेजिस्ट हो गया। फिर एक लो लगाया तो लो पे भी हम एक लाइन लगा लिए। तो दोबारा जब हम्म। आया तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। और अगले दिन जब मार्केट खुला है हम्म। तो फिर देखिए उसी लेवल पे आकर के लौटा है। तो ये दिन का लो और हाई जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करता है। तो हम लोग जो ट्रेंड लाइन सीखे थे, ट्रेंड लाइन के साथ में हमको अब ये चीज को मर्ज करना है, माने अब उस ट्रेंड लाइन से हम लोग एक लेवल ऊपर आ गए हैं। अभी हम लोग ट्रेंड लाइन डायनेमिक ड्रॉ कर रहे थे कि मार्केट जब चल रहा है तब हम ट्रेंड लाइन को बना रहे हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट को डायनेमिकली देख रहे हैं कि मार्केट जब चल रहा है तब हम ट्रेंड लाइन को कैसे देख सकते हैं। जैसे अब अगर ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये 2 जनवरी का ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क हो गया। कल इस पे भी कुछ रिएक्शन दिखेगा हमको। कल हो सकता है कि यहां से खुल के इसी लेवल से ये रिजेक्ट करके नीचे आए, या इससे ऊपर चला जाए और यहां पे आकर के सपोर्ट लेके ऊपर जाए। तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग को इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, और ये ट्रेंड लाइन आगे चल करके हम लोग के ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी तक हम लोग ट्रेंड लाइन को क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बना रहे थे और वर्टिकल ट्रेंड लाइन बना रहे थे। ये वाला जो आपको हम बताए हैं ये केवल और केवल हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, जो कि प्रीवियस डे के हाई और लो को हमको मार्क करना है। ये हम लोग इंडेक्स में देखे थे। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको कोई और शेयर में भी देख लेते हैं। जैसे कि ये रिलायंस का शेयर है, रिलायंस तो खैर चलिए इसी को हु बहू फॉलो करता है। कोई ऐसा शेयर देखते हैं जिसको कि रिलायंस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। चलिए टाटा मोटर्स लग गया, इसको देख लेते हैं। इसको डे टाइम फ्रेम पे ले आइए। अच्छा, टाटा मोटर्स पे हम लोग बहुत काम किए हैं ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अब इसमें देखिए, मैंने यहाँ पे देखने का क्या है कि ये इस दिन को हम लेते हैं। ठीक है, इस दिन के हाई और लो को हम लोग मार्क करते हैं। और एक इस दिन का भी हम लोग, इस दिन का भी हम लोग हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 3 दिन का एक साथ इकट्ठे देखते हैं, देखते हैं इसमें लोगों को क्या दिखता है। देखिए पहला दिन का हम लोग मार्क किए थे, 30 दिसंबर का, ये इसका लो था और ये इसका हाई था। अगले दिन मार्केट क्या किया है कि इसके हाई के, मैंने यहां से कहीं खुला है और इसके हाई पे आके एक बार सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके फिर नीचे आ गया, तोड़ दिया है। फिर इसी लेवल पे देखिए ये नाटक किया है काफी देर तक। यानी कि ये जो लेवल था, इसके इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, इसको डिसीजन लेने में कम से कम आधा घंटा लग गया। 9:15 बजे कैंडल खुल करके इसको 10 बजे का टाइम लग गया कि इस लेवल से अब ये ऊपर निकल गया। तो ये यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे कि सपोर्ट मैंने यहाँ पे आएगा तो गिर जाएगा या उठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फाइट चल रही है, एक स्ट्रगल चल रहा है। माने यहाँ पे ऑक्शन का जो प्रोसेस है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, इस चीज को फाइनल होने में। लेकिन लेवल कौन सा है, कल का जो हाई था, माने ये 30 तारीख का जो हाई था, उसी हाई पे आकर के ये स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे कुछ देर स्ट्रगल हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको वेट करना है। माने ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं कि हमको ट्रेड ले लेना है या हमको कोई डायरेक्शन समझ में आ गया है। हमको यहाँ पे वेट करना है। हमें देखना है कि भाई जब ये स्ट्रगल कर रहा है, जब ये परेशान हो रहा है, तो ऐसे जगह पे आपको एकदम बंसी लगा करके बैठ जाइए कि भाई जब ये कोई डायरेक्शन तय करेगा अपने आप में, तभी हम इस पे काम करेंगे। अब जब ये देखिए यहाँ से एक बड़ा कैंडल निकल के ऊपर चला गया, तो लगभग मान के चलिए कि ये अपना डायरेक्शन यहाँ पे तय कर लिया। ठीक है, इस डायरेक्शन के ऊपर निकला। फिर मार्केट देखिए अपना ये
एक हाई बनाया है, ठीक है। ये फिर 31 तारीख का हाई हो गया। अब हम लोग आते हैं 31 तारीख पे। 31 तारीख को भी जब ये मार्केट नीचे कहीं खुला है और पिछले दिन के हाई पे पहुंचा है, यानी कि पिछले दिन के रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचा है, तो देखिए एक ग्रीन कैंडल ऊपर गई है लेकिन तुरंत ही एक रेड कैंडल नीचे आ गया है। यानी कि कल के हाई को तोड़ना इसके लिए एक चैलेंज था। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड छोटा मोटा देखते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल हो सकता था। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस हाई पे आकर के ट्रेड कैसे देख पाते हैं, कैसे देख सकते हैं। अब देखिए एक बार यहाँ पे ये रिजेक्ट हुआ है, फिर दोबारा यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, ये तीसरी बार रिजेक्ट हुआ है, चौथी बार एक मूव देकर के ऊपर गया है, लेकिन फिर वापस आ गया और फिर उसी लेवल पे इसका कंसोलिडेशन चलता रहा है। और अगले दिन जब मार्केट खुला है तो ये उसको तब ऊपर जा पाया है। तो यानी कि हम लोग जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन में हमारा प्रीवियस डे का हाई और लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए कि जब हम लोग ट्रेंड लाइन आगे चल के देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग अपना हाई और लो को बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रविंदर जी, हाँ। हम थोड़ा सा आप बोलिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं। हम लोग ओपन हाई लो क्लोज तो देख लिए थे। ये वाली हम्म, कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल है, हम्म। हम जहां पे कर्सर रखेंगे बताइए वो क्या है, ये क्या है? ओपन है कि क्लोज है कि लो है? ये तो ओपन है ना उसका। ओपन है। ये क्या है फिर नीचे क्लोज वाला? है सर। नहीं गोविंद, आपको भी मौका देंगे बोलने का। फिर ये क्या है? अच्छा। नहीं नहीं सॉरी, नीचे ओपन थी है, क्लोज ऊपर ऊपर ओपन है। अब तो ऊपर ओपन है, वही तो आप बोले ही पहले, ये ओपन है और ये फिर क्या है, क्लोज है। नहीं, नीचे क्लोज, ये ओपन है, ऊपर क्लोज है। अच्छा ये क्लोज है, तो ये क्या है उसका? उसका हाई है। ठीक है, इस कैंडल में कहीं हल्का सा विक दिख रहा है, छोटा सा है ना, उसका लो हम्म। है फिर वो, ठीक है। गोविंद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इसमें बताइए इस कैंडल में अभी हम जो कर्सर रखे हैं क्या है इसका? ग्रीन ऊपर और ग्रीन के ऊपर पार्ट पे हम मैंने कर्सर रखे हैं, क्या है वो? गोविंद, हाँ सर। ये ग्रीन जो है, ये कैंडल जो है ना, पतला वाला, हाँ हम हाँ। ग्रीन ऊपर वाला, ग्रीन के ऊपर वाले पार्ट में हम रखे हैं कर्सर, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, ओपन है कि क्लोज है? वो क्लो वो ऊपर वाला ग्रीन का जो है सर, हाँ, वो आपका क्लोज है। वेरी गुड। ये नीचे वाला और ग्रीन का? नीचे वाला आपका ओपन है। ये और ये तो लो है। वेरी गुड। लो ये वीक है और वो ऊपर वाला हाई वीक है। ठीक है। सुदेश, कौन वाला सर? सुदेश जी, हाँ सर। सर सर। हाँ ये कैंडल है। इस कैंडल में हमको बताइए, हम ये ऊपर में रेड पे रख रहे हैं, ये क्या है, ओपन है कि लो है कि क्या है ऊपर में रेड का? क्लोज है सर। चलिए वेरी गुड, वो क्लोज है। फिर ये नीचे वाला क्या है? ओपन है। ये नीचे, लो। और ये ऊपर। हाई। बाकी सब हाई। लोग उल्टा। एग्री एग्री कर रहे हैं सुदेश से? नहीं सर, उल्टा बोल दिया। उसका अच्छा। देखिए सुदेश, हम एक बार फिर से आप लोग को मैंने कि इसलिए हम बोल रहे थे कि आज हम रिफ्रेशर करेंगे, जैसे हम लोग अक्सर पंचायती राज में रिफ्रेशर ट्रेनिंग करते रहते थे मुखिया लोग का। ये ऊपर का जो पोर्शन है ना, कभी भी ऊपर से नीचे प्राइस ट्रेवल किया है, माने ये रेड कब बनेगा, जब प्राइस घटेगा। नॉर्मल सी बात है, घटती क्रम में है। तो ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, तभी तो ये माइनस में आएगा ना। रेड कैंडल तभी बनेगी जब ऊपर से प्राइस नीचे ट्रेवल करेगा, और जब जी जी सर, समझ गए सर। समझ गए ना। तो जी इसको जी हम सर। लोग को, हाँ इसको इस तरीके से रिवाइज कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि इस पॉइंट पे हमको शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था कुछ दिन। हम वही चीज आप लोग को जोर दे रहे हैं बार बार जहां पे हम प्रॉब्लम फेस किए थे, ठीक है।
तो कभी भी प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तभी बढ़ेगा ना। नीचे से ऊपर गया तो बढ़ा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, और जब प्राइस घटा माने रेड कैंडल बनेगा, यानी ऊपर से नीचे आया। अब ये एक कैंडल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस कैंडल को देखिए, एकदम क्रॉस का साइज है। सर, हम्म। उसमें एक चीज कहना था हाँ। कि आजकल ये ट्रेडिंग व्यू में जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनता है, वो हम्म। कल के क्लोजिंग के अगर ऊपर खुल के नीचे आएगा ना, फिर भी वो ग्रीन दिखाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा वो ध्यान दे दे। क्या बोले सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा तो, कल के क्लोजिंग से। जैसे आज जो क्लोज हुआ ना प्राइस, हाँ। अब कल अगर ओपन हुआ उसके ऊपर हम्म। और वो वहां से नीचे आया हम्म। और कल के क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोजिंग दिया, तो भी वो कैंडल, पहला कैंडल ग्रीन दिखा देता है। अच्छा, वो लास्ट वाला 15 मिनट के सेशन को काउंट कर लेता है। हाँ, कि तो वो मान लेता है कि ये जो कल के प्राइस के ऊपर खुला है और ये हम्म। क्लोजिंग भी कल के प्राइस के ऊपर ही है, तो वो ग्रीन ही बनाएगा, बशर्ते कि ओपन हाई है और क्लोज जो है वो लो है। पहला 15 मिनट के कैंडल के साथ ऐसा हो रहा है, इधर खास करके ट्रेडिंग व्यू में। अच्छा, ये तो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा मैंने मेंबर्स के लिए, हम लोग इसको नोट हाँ, कर। मतलब उसको खाली बस ठीक हाँ, है। ठीक है। ये कैंडल आप लोगों को दिख रहा होगा, एक क्रॉस का साइन है पूरा पूरी। जहां भी ऐसा ऐसा कैंडल दिखता है ना, तब इस कैंडल में देखिए क्या है कि प्राइस ऊपर खुला कि नीचे खुला, कुछ हम लोग पता लगा पा रहे हैं? नहीं। कुछ नहीं पता चल रहा है। एक लाइन है, वो भी इतना हम जूम कर दिए तब भी हमको एक लाइन ही दिख रहा है। तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। माने इस कैंडल में क्या हुआ कुछ हम लोग नहीं समझ पाए। प्राइस यहाँ खुला, खुल के ऊपर का हाई लगाया, फिर वो नीचे चला गया, नीचे का लो लगाया, और फिर आकर के इसी पॉइंट पे बंद हो गया। मतलब कि यहाँ ऑक्शन की जो प्रोसेस थी, वो जहां से स्टार्ट हुई प्रोसेस उसी जगह पे आके कंप्लीट हो गई। माने हम लोग वहां पे कोई इन्फ्रेंस, कोई कंक्लूजन कुछ ड्रॉ नहीं कर पाए। ठीक है। तो ऐसे कैंडल हम्म। को बहुत लोग डोजी भी बोलते हैं। अलग अलग नाम आपको मिलेगा इस कैंडल का, हम लोग चर्चा करेंगे सारे नाम पे। अभी के लिए इसका दो नाम आपको हम बता रहे हैं। एक हो गया ये अनिर्णायक, यानी कि इनडिसीजन, यहाँ पे क्या हुआ हम लोग को नहीं पता। और दूसरा नाम इसका है डोजी, लोग इसको डोजी बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडल है। माने जब कोई पैटर्न बन रहा हो और अपने हाई या लो पे पहुंच गया हो, और उस जगह पे जाकर के अगर ऐसा वाला पैटर्न दिखता है फॉलोड बाय दिस, मैंने अभी, चले कंफ्यूज नहीं करते, ऐसा कैंडल दिखता है तो वहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अब शायद रिवर्सल हो। तो ये बहुत बड़ा, माने कि बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ठीक है। अभी हम लोग ओपन हाई लो क्लोज को रिवाइज कर लिए। हम लोग ट्रेंड लाइन में एक एडवांस फीचर ऐड कर लिए। ठीक है। अब हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे, वो सीखे थे एक मूविंग एवरेज हम लोग लगाना सीखे थे। सबको याद है मूविंग एवरेज? EMA इंडिकेटर और SMA इंडिकेटर। हम्म। तो अभी देखिए हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा कितने का लगा हुआ है मूविंग एवरेज है, ये 5 का लगा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। 5 पे हम थोड़ा सा, माने कि 5 के ईएमए पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं इसलिए 5 का है। आप इसको मान लीजिए हम 21 का ईएमए लगा लेते हैं। ठीक है। एक ईएमए आपका, एसएमए नहीं लगा रहे हैं, रीजन बताएंगे आपको, या सबसे बेस्ट होगा आपको हम यहाँ पे जानते हैं, माने जो एग्जाम्पल है बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिखता है। ठीक है, ये 200 का ईएमए लगा हुआ है। ठीक है। अब आप इसमें टाइम फ्रेम हाफ एन आवर ले आइए, या इसको हम चाहें तो डे टाइम फ्रेम पे भी ला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डे टाइम फ्रेम है हमारा, एक दिन का एक कैंडल है। अब आप देखिए हम लोग जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो ये 200 ईएमए कितना बढ़िया सपोर्ट काम करता है। हम रैंडम जा रहे हैं, देखिए हम, मैंने ऐसा नहीं कि हम आज का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पीछे चले गए। ठीक है, एकदम रैंडम चलते हैं। मैंने देखिए ये सारा की पॉइंट्स है हम लोग को, चूंकि हम लोग अपने आप को किस तौर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रेडर। और ट्रेडर के साथ साथ हम लोग टूल कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अप्रैल से ये स्टेट बैंक का चार्ट है। अब आप देखिए ये 200, मैंने 200 का जो ईएमए हम लगाए, तो इसका मतलब हो गया कि पिछला 200 कैंडल का एनालिसिस है। पिछले 200 कैंडल का एवरेज को काउंट करके ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, ये एवरेज उसका ड्रॉ कर रहा है।
तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर से आया और ये 200 के आसपास आया, ठीक है, 200 के बहुत क्लोज आया, और यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखा करके ये लौट गया, माने यहाँ से। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये 200 को जो लाइन है ना ईएमए का, या तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है, बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, या बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब यहाँ से ऊपर से अगर आ रहा है तो यहाँ पे टच होकर प्राइस बाउंस कर जाएगा, और अगर नीचे से आ रहा है तो इसको टच करके प्राइस संभावना है कि वापस, प्रोबेबिलिटी है कि गिरेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया, इसके नीचे गया, इसके आसपास इस रेजिस्टेंस जोन को प्रॉपरली तोड़ा नहीं और फिर से वापस चला गया। ये एक दिन का एक कैंडल है, तो सोचिए कितना अच्छा प्रॉफिट अगर एसबीआई में आदमी 200 का ही एसएमए या ईएमए लगा के ट्रेड करे। फिर दोबारा देखिए यहाँ पे आया है, तो इसी के पास आकर के क्लटर करके फिर यहां से ऊपर निकला है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए 200 के सपोर्ट के आसपास आकर के फिर यहां से क्लटर करके एक बार ये नीचे गया है, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं करके फिर ऊपर निकला है। ये देखिए कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है, माने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल भी आपको भरपूर दिखेगा। इस लाइन पे आया है, यहाँ पे एक देखिए जो ये इनडिसीजन कैंडल आपको हम बोल रहे थे ना, पतला लाइन वाला, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है, लेकिन इनडिसीजन कैंडल इसको भी हम लोग बोलते हैं। तो ये 200 के सपोर्ट पे आया है, यहाँ टच किया है और वापस निकला है। देखिए फिर ये 200 पे आ रहा है और इसको टच करके वापस निकल रहा है, ठीक है। तो ये आज आप लोग का टास्क रहेगा कि 200 के सपोर्ट को आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, 200 ईएमए लगाइएगा, 200 का एसएमए भी लगता है, लेकिन अभी हम एसएमए नहीं लगाने के लिए आपको बता रहे हैं, हम 200 का ईएमए ही लगाने के लिए बोल रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे आया है, 200 पे यहाँ टच करके ऊपर गया है, बहुत बाउंस नहीं किया, वापस से एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, चार बार सपोर्ट, पांचवी बार ब्रेक करके नीचे आया है। फिर देखिए जब ये 200 के नीचे आ गया है, तो ये एक बार ऊपर गया है, फिर 200 के आसपास से लौट गया है, पहला रेजिस्टेंस, इसका दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरी बार जाके फिर यहाँ पे ये डिसीजन अभी बन रहा है कि होना क्या है। फिर यहाँ से ये ऊपर गया है, लेकिन बहुत ऊपर इसको छोड़ के नहीं जा रहा है, देख रहे हैं, लेकिन ये 200 से चिपक के भी जा रहा है। अब देखिए फिर यहाँ से अगर हम लोग होल्ड करेंगे तो प्राइस ऊपर आ गई। ये हम लोग एसबीआई देखे थे, हम लोग बाटा देख लेते हैं। देखिए बाटा में भी ऐसा ही है, इस 200 के सपोर्ट पे। तो यानी कि अगर हम लोग मार्केट में फोरकास्ट करें या हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें, तो प्रोबेबिलिटी देखने में अगर हम डे टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, मतलब एक दिन का एक कैंडल हम यूज कर रहे हैं, तो 200 का जो सपोर्ट है बड़ा ही जबरदस्त काम करता है। मैंने देख रहे हैं कितनी ही बार आपको, मैंने आप, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी खोज रहे हैं। अगर हम मान लीजिए कि इस जगह ट्रेड ले लिए इस 200 के बेस पे, हमें सक्सेस मिल गए, हम प्रॉफिट में आ गए। लेकिन अगर हो सकता है कि हम यहाँ पे 200 के बेस पे ट्रेड ले लिए, कि यहाँ पे अब ये निकल गया तो हम ट्रेड ले लिए, लेकिन ये ऊपर ना जाकर के हो सकता है कि हमको कुछ दिन के लिए फंसा के फिर वापस नीचे आ जाए। अगर हम होल्ड कर लिए तो हो सकता है कि हमको यहाँ पे लॉस भी हो जाए। तो ये कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ पे हम लोग 100% एश्योर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन 200 का सपोर्ट पे जब आ गया, और इसके साथ हम दो तीन चीज को और मिलाएंगे जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, तब हम देखेंगे कि ये जो हमारा जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो मतलब विन ट्रेड का जो प्रोबेबिलिटी है वो 60 to 70% के ऊपर आ जाना चाहिए। और जब हम विन करें, केवल विन ही नहीं करें, जब हम विन करें, तो अगर हम एक, जैसे ये देखिए ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, ये मेरा रिस्क है, जब हम इतना का रिस्क ले तो इससे कम से कम 3-4 गुना का प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए। माने जब हमको मिले, जैसे यहाँ पे देखिए इस कैंडल का इतना रिस्क है, यहाँ पे हमको मिला 703 से हमको कितना का मिल गया, 819 रुपया मिला। लेकिन अगर इसको हम मान लेते कि मेरा स्टॉप लॉस ले गया, हम चाह रहे थे कि 3 गुना हमको मिले, तो 727 था और यहाँ पे 714, यानी कि यहाँ पे हमको इतना का लॉस हो गया अगर ये हम यहाँ पे काउंट कर ले तो जब हमसे लेके गया तो बहुत छोटा लेके गया, लेकिन जब हमको दे के गया तो बहुत बड़ा लेके गया। अभी हम लोग ओपन हाई लो क्लोज देख लिए, प्रीवियस डे का हाई और लो का कॉन्सेप्ट देख लिए, और मूविंग एवरेज में हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो 200 का ईएमए है, ये माने कि लॉलीपॉप है। अगर किसी को मार्केट नहीं भी समझ में आता है, जैसे सुदेश आप हैं या गोविंद आप हैं, आप लोगों को मार्केट नहीं बहुत समझ में आता है और आपको भविष्यवाणी करनी है, फोरकास्ट करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आप 200 का देख लीजिए कौन कौन सा स्टॉक है जो 200 के सपोर्ट पे आके खड़ा है। आप वहां पे बता सकते हैं कि भैया ये 200 के सपोर्ट पे आया है, तो संभावनाएं हैं यहां से कि ये जिधर भी जाए उसकी संभावना आप यहां से बता सकते हैं।
तो कम से कम अब है कि आप जो अंधाधुंध ब्लाइंडली कोई स्टॉक खरीद रहे थे, उससे तो आगे बढ़ गए हम लोग। माने हाँ अभी तक हम लोग किस लेवल पे थे कि हम लोग यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहे थे या किसी विश्वसनीय आदमी से बात कर रहे थे कि ये स्टॉक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। लेकिन किसी के आज बात के पे डेट थे। में, हाँ, किसी की बात पे ले रहे थे। तो अभी आज के डेट में कम से कम इस चार्ट के बेसिस पे आप उस भीड़ से ऊपर उठ गए, यानी कि अब आप 10% ऊपर आ गए। आप ही लोग में से कोई एक स्टॉक बताइए जिस स्टॉक को हम लोग देख सकते हैं, नाम बताइए, हम यहाँ पे अभी तुरंत उसको लगाते हैं। आरटीसी देखिए। आईटीसी। न्यूज वाला सबको पता रहता है स्टॉक। नहीं, अब देखिए आईटीसी आपका लग गया। ओ बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर से जब ये गिरा है नीचे, तो पहली बार ये 200 एमए का सपोर्ट है, बहुत क्लोज है 200 एमए के। ठीक है। फिर ये फिर ये प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर ये 200 पे जाके सपोर्ट लिया है। यानी कि ये जो मेरा 200 का ईएमए का जो सपोर्ट लाइन है, वहां से फिर से ये रिजेक्ट हुआ है रेजिस्टेंस पे। तीसरी बार उसके आसपास जाकर के फिर से रेजिस्ट हुआ है। चौथी बार देखिए, ये एकदम लगा कि अब निकल जाएगा, माने लोग को तो बैठा ही लिया होगा गाड़ी में कि अब तो हम निकल गए। लेकिन फिर ये गिर गया है। देखिए, फिर एक बार ये कोशिश किया ऊपर जाने का, फिर ये गिर गया है। तब ऐसे में हम अभी क्या बोलेंगे, ऊपर से लाइन का स्लोप देखिए, लाइन का स्लोप नीचे जा रहा है, यानी कि एवरेज नीचे का ही है। अरे भाई, तो कमाल का, मैंने पागल कर दिया होगा जी पैसा तो, अगर कोई इसका फ्यूचर और शॉर्ट किया इसके होगा। इसके बाद भी लोग बोलेंगे कि पता आईटीसी काहे गिर गया। अरे भैया, सामने चार्ट बता रहा है कि इसको गिरना है, ये जा ही नहीं रहा है ऊपर। नहीं और तो लोगों अब को देखिए, लगता है कि न्यूज हाँ, से आईटीसी गिर गया। तो देखिए 200 का सपोर्ट कितना स्ट्रांग है। 200 का सपोर्ट आपको बार बार बोल रहा था कि भाई अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे, अभी हम, जैसे देखिए यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट किया था, तब यहाँ से कुछ संभावना बन सकती थी कि ये ऊपर निकलेगा। लेकिन ये एक बड़ा रेड कैंडल बना के डेली बेसिस पे एक दिन गिरा और दूसरे दिन उसका फॉलो अप आ गया। तो अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड करता है तो शॉर्ट करके बैठ जाओ भाई, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से नीचे जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर ले कि ये मेरा एंट्री पॉइंट था, माने जैसे ही 200 एमए के 200 के नीचे आकर के ये क्लोजिंग दिया है, एक बड़ा कैंडल है। तो हम क्या भैया आप लोगों को बोले कि उसका हाई और उसका लो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट है डेली बेसिस पे। अब जैसे ही ये इसके नीचे आया है, अगर डेली बेसिस पे कोई ट्रेड कर रहा है तो इसके नीचे आया है तो भाई शॉर्ट करके बैठ जाओ। फ्यूचर, इसका जो फ्यूचर होता है उसको शॉर्ट कर लो, धीरे धर के बैठो, देखो भाई कितना अच्छा पैसा है। और कोई, सुदेश आप कोई स्टॉक का नाम बताइए। सर कोई स्टॉक का नाम बताइए जो आप देखते हैं। एक सेकंड सर। आईआरसीटीसी। नहीं नहीं नहीं। कौन, सुदेश नहीं बोले? फिजिक्स वाला देखिए ना। फिजिक्स वाला स्पेलिंग बताइएगा। फिजिक्स, फिजिक्स वाला नहीं है, ठीक ना, ये फिजिक्स वल्लाह है, याद रखिएगा। WALLAH, फिजिक्स वल्लाह। वही है, वही वही। अच्छा, अब इसका तो 200 कैंडल बना ही नहीं होगा, नया आया है ना ये। अभी इसको 200 दिन ट्रेड तो कर बिरयानी। लेने दीजिए। तब इसमें आपको ये करना होगा कि फिर आप इसको सर लोअर। एक एक शेयर है हाँ, MONQ50। MONQ, मोतीलाल, ये तो, चलिए बढ़िया है। हम्म। ये तो लंबा दिन कंसोलिडेट किया, देखिए 200 के रेंज पे ही है। लंबा कंसोलिडेशन के बाद में ये ऊपर निकला है। बढ़ा है थोड़ा सा। हाँ बड़ा है, लेकिन अभी भी देखिए, मैंने जब भी ये 200 के सपोर्ट पे आ रहा है, 200 के सपोर्ट पे देखिए आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन इसका चला, 200 के सपोर्ट पे आके देखिए निकला है ऊपर। अभी 200 के ऊपर है तो ये बाइंग पोजीशन में है, लेकिन हम कभी भी इतने ऊपर पे बाई नहीं करेंगे। हम लोग एक ट्रेडर के तौर पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोग क्या वेट करेंगे, इसको 200 के सपोर्ट पे आने का। जैसे अभी यहाँ पे है ना, हो सकता है आगे चल के 200 का लाइन यहाँ पे मीट कर जाए। और ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो ये 200 के सपोर्ट पे अच्छा, जैसे अभी लिंक खत्म हो जाएगा, हम फिर से एक लिंक भेज देंगे, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हम लोग को रिवाइज करना है।
ठीक है, तो ये देखिए 200 के सपोर्ट पे जब आएगा तब हमारा डिसीजन होगा कि 200 के सपोर्ट पे आया तो कितना सही आया और कितना गलत आया। कोई और स्टॉक अब आप, बिटू, गोविंद आप बताइए स्टॉक। IRCTC। अब इसमें हम लोग क्या देख पाएंगे अगर हम लोग थोड़ा मैंने पीछे से टेस्ट करते आए इसको। ठीक है, ये भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये देखिए जब कर्व नीचे की ओर है तो हम क्या बोलेंगे, डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड। है। उस ट्रेंड का माने उस शेयर का अभी डाउन ट्रेंड यानी कि बिकवाली के दिन चल रहे हैं। ठीक है, इसको आप पीछे से देखते आइए, आपको खुद दिखेगा। माने आप, हमको नहीं लगता कि हमको बताने की जरूरत है आप लोगों की कि 200 ईएमए का क्या जादू है। अगर आज आप लोग हमसे कुछ नहीं भी सीखते हैं, केवल 200 ईएमए, ट्रेंड लाइन और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये केवल 4 चीजें आप हमसे अगर सीख के कल से क्लास मत अटेंड कीजिए, आप 10% प्रो ट्रेडर बन चुके हैं। अब आपको कोई अगर बोलेगा कि ये वाला शेयर खरीद लो, ये भागने वाला है, तो आप उसको खरीदने से पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले उसका 200 दिन का एवरेज देखिएगा भाई, EMA। कम से कम। हाँ, 200 दिन मार्केट में सरवाइव तो कर लो। जैसे फिजिक्स वाला हम लोग देखें, तो फिजिक्स वाला का भी 200 दिन हुआ ही नहीं है, तो उसका परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर है वो फिक्स नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे भी इसका 200 दिन नहीं हुआ था, तो ये चार्ट नहीं बन रहा हम्म। था, लेकिन जैसे इसका 200 दिन कंप्लीट हुआ तो ये हल्का सा सपोर्ट के पास आया, ऊपर निकला है। ठीक है, दोबारा देखिए फिर इस सपोर्ट के पास आया है, फिर ऊपर निकला है। लेकिन हम लोग सपोर्ट के पास से ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे। ये देखिए फिर से सपोर्ट के पास आया है, और यहाँ पे क्या बनाया है जो हम आपको बता रहे थे, इनडिसीजन कैंडल। ये जब इनडिसीजन कैंडल बनता है ना, तो मार्केट तय करता है कि हमको किधर जाना है, लेकिन इस कैंडल में हमको वो नहीं दिखता है। इस कैंडल के बाद वाली कैंडल से हमको कंफर्मेशन मिलती है कि इनडिसीजन कैंडल में हुआ क्या था। देखिए फिर ये यहाँ से ये, अगर आप डे टाइम पे लगा लीजिएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, तो उसके नीचे निकला तो हमको फिर से शॉर्ट करके बैठ जाना है। एक बार यहाँ से गिर गया है, फिर ये ऊपर जाके सपोर्ट लेके फिर नीचे आया है, यानी आपका आईआरसीटीसी भी 200 को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आके देखिए कंसोलिडेट किया है, एक बार नीचे आके फिर ऊपर आया, कंसोलिडेट किया है ये। देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप। यहाँ पे ये खुला, माने पिछले दिन यहाँ पे बंद हुआ था, वहां से सीधे नीचे यहाँ पे आकर के खुला है, तो इसको हम लोग गैप बोलते हैं। गैप फंडामेंटल के चलते बनता है, कोई न्यूज होगा उस दिन का, कुछ खतरनाक कहानी होगी, लेकिन फिर भी ये 200 को सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए 200 के नीचे गिरा है, देखिए फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया है, फिर नीचे आया है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर चला गया है, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट किया, ऊपर गया है, अभी ऊपर जा रहा था ये। यहाँ से देखिए बहुत कस के गिरा है, तो गिर के भी कहाँ पे आके रुका है, 200 के सपोर्ट पे रुका है। फिर ये ऊपर निकला है यहाँ से, फिर 200 के सपोर्ट पे खिंचपिच करके बहुत दिन टाइम बिताया है, और वहां से फिर ये नीचे का सफर अपना शुरू किया है। तो ये कर्व भी हमको बता रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं, और जब जब ये 200 का रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये वहां से नीचे गिर रहा है। देखिए 200 का एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 5 बार लिया, अभी नीचे ही का। अभी यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में बढ़ता दिख रहा होगा, लेकिन ओवरऑल इसका अभी नीचे का ही ट्रेंड है। और कोई स्टॉक आप लोग जो देखना चाहते हो 200 के सपोर्ट पे? अच्छा, इसमें एक चीज, चलिए अभी हम जो दूसरा लिंक भेजेंगे हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे। इस पे ये बताइए कि आप लोग पर डे कितना चार्ट देख रहे हैं? और तो 5, दो तीन 10? चार 10। 2-3 चार्ट 10 माने कर लेते 10 देख ले रहे हैं। हैं तो 10 देख ले रहे हैं, तो 10 चार्ट को आप जनवरी से देख रहे हैं, 2025 के जनवरी से देख रहे हैं, कि केवल एक दिन का देख के छोड़ दे रहे हैं? अभी तक हम लोग चार्ट को कैसे देखना है ये स्किल हम लोग डेवलप नहीं किए थे, लेकिन आज जब आप 200 का ईएमए देख लिए हैं, तब आपको चार्ट पूरे साल भर का, 2 साल का, 3 साल का देखना है। ये स्किल अब आपको डेवलप करना है। ठीक है, यहां से हम लोग टाइम फ्रेम को देखिए, ये जो टाइम फ्रेम है ना, ऊपर में हम्म। आपको दिख रहा होगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, और एक एक दिन का। तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा, और ये इसके बगल में और जो स्टार स्टार मार्क मार्क है, हाँ स्टार मार्क जब कर लीजिएगा ना, तो ये ऊपर आ ऊपर जाएगा। आ जाएगा। माने अगर मान लीजिए सुदेश आप नहीं कर रहे हैं, रविंद्र जी आपको नहीं पता है, तो बता दें कि जैसे आप स्टार, जैसे 1 वीक ऊपर में नहीं है, हम देखिए इसको स्टार कर देंगे तो ऊपर 1 वीक आ गया। हम अगर मंथ लगा लेंगे तो ऊपर मंथ भी आ गया।
तो जिस जिस चीज को आप लगा के रखिएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमको स्विच करने में, जैसे अब यहाँ पे देखिए हम इसको वीकली पे भी देख सकते हैं। बहुत आदमी डेली पे भी ट्रेड नहीं करता, बहुत आदमी वीकली पे देखता है कि भैया वीकली पे ये देखिए। तो अभी 200 सप्ताह आईआरसीटीसी का आए हुए नहीं हुआ है, तो सफिशिएंट डेटा नहीं है। एसबीआई इसमें आ चुका होगा, तो हम लोग एसबीआई को देख सकते हैं 200 अगर वीकली देख रहे हैं। तो बहुत आदमी डेली बेसिस पे नहीं ट्रेड करता, माने अलग अलग मिजाज के ट्रेडर हैं। तो ये वीकली पे कोई देख रहा हो कि एक सप्ताह में इसके साथ क्या हाल हुआ है। अभी हम आप लोग को डे टाइम पे हालांकि बोले हैं, आप लोग डे टाइम पे कीजिए, कोई भी स्टॉक पकड़िए और उसका डे टाइम फ्रेम पे